हेलो दोस्तों, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ी लंबी थीम है और यहां पर एक बड़ा पुश आया है गवर्नमेंट की तरफ से। मॉनसून सेशन में यहां पर गवर्नमेंट कुछ बड़ा करने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ कौन सी कंपनियों पर फोकस रखा जा सकता है और गवर्नमेंट ऐसा क्यों अचानक से हमको पिछले एक साल में देखने को मिला है, तो क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रही है क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है और अभी जो मॉनसून सेशन है उसकी जो शुरुआत हो रही है, तो अगले कुछ दिनों में तो एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट है वहां पर कुछ अमेंडमेंट करने वाली है, जहां पर जो क्लीन एनर्जी है, जो एनर्जी बनाई या जो इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए जो बनाई जा रही है जो क्लीन सोर्सेस के द्वारा, तो वहां पर जो प्रोविजंस हैं अब वो मैंडेटरी हो जाएंगे। यहां पर अगर आप इंडिया की बात करें तो लॉन्ग टर्म में, अभी तो 2022 चल रहा है, लेकिन 2070 तक इंडिया का प्लान है कि पूरा कार्बन जो एमिशन है पूरा जीरो कर दिया जाए। तो ये इंडिया का एक लॉन्ग टर्म विजन है और वहां पर अभी ये सब जो छोटे छोटे कदम है वो उठाना शुरू हो गया है। फोकस सिर्फ रिन्यूएबल कंजम्पशन पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना क्या है। और यहां पर एक और चीज है कि इंडिया चूंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी की होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है ये सब भी अभी बढ़ना शुरू हो गई है। तो यहां पर जस्ट मैं आपको यहां पर मिंट का आर्टिकल दिखा दूं। यहां पर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रोविजंस फॉर मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन कंपलसरी वो कर सकते हैं और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का जो प्लान है, एनर्जी ट्रांजिशन का जो प्लान है, उसको वहां पर फोकस में रखा जाएगा। नॉन जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका जो यूजेज है, मतलब यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ही इशारा किया जा रहा है, वो मैंडेटरी हो जाएंगे। हमको ये जो चीज है प्रैक्टिकल में हमारी लाइफ में अभी 2022 है, 2024-25 में बहुत रिसेंट में भी हमको देखने को मिल सकती है। अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत हद तक जो है ऑयल है, कोयला है, एनर्जी जो भी रिसोर्सेस हैं हम लोग वहां पर डिपेंडेंट है। लेकिन धीरे धीरे ये सब एनर्जीज जो हैं यहां पर फ्यूचर में आपको फोकस देखने को मिलेंगे। तो कौन सी कंपनियां अभी फिलहाल, यहां पर कुछ कंपनियों के नाम भी है, गवर्नमेंट प्रमोट तो कर रही है हाइड्रोजन रिलेटेड। तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अदानी ग्रुप है, एकमे ग्रुप है, फिर ग्रीनको ग्रुप है, उन्होंने एनर्जी में इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। इसके अलावा पीएसयू कंपनी एनटीपीसी भी इंटरेस्ट दिखा रही है, इंडियन ऑयल भी इंटरेस्ट दिखा रही है, उसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो भी है, बाकी भी कंपनियां हैं जो यहां पर इंटरेस्ट दिखा दे रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन जिस पर इतना ज्यादा फोकस हो रहा है, कंपनियां अभी रेवेन्यू 1 रुपया भी नहीं कमा रही है। ये एक ऐसा समय है जहां पर कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। और देखिए इतने बड़े बड़े जो ब्रांड है, रिलायंस ग्रुप अगर 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, बाकी सब इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का सोच ही रहे हैं। और अगर कुछ कंपनियां यहां सक्सेसफुल हो जाए तो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए, आपके लिए वेल्थ क्रिएशन की भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये जो एक्सक्लूसिव आर्टिकल जो था ये मैं मिंट से लाया हूं और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी 40% से ऊपर तक का मॉनसून डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं 1 ईयर का और 2 ईयर का जो प्लान्स हैं उनको लेकर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जरूर जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जो मिंट के प्लान्स हैं वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज, क्यों फोकस है फ्यूचर है ग्रीन की तरफ। तो देखिए इंडिया 85% ऑयल जो है इंपोर्ट करता है। अब 85% ऑयल का मतलब है अभी $100 से ऊपर, $110 से ऊपर चला जाए तो इंडिया की इकोनॉमी में खासा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर गैस को भी बहुत हद तक माना जा रहा है जो ऑयल का सब्स्टिट्यूट, लेकिन वो भी आधा हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, जहां पर पेट्रोनेट एलएनजी है बहुत बड़ा प्लेयर, तो वो भी हमको इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है। लेकिन कैसे करके सोलार है, वाटर है, इन सब के जरिए इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों ना खुद प्रोड्यूस करें, या एनर्जी हम क्यों ना खुद ही प्रोड्यूस करें। जो एनर्जी यूज होती है इंडस्ट्रीज में यूज होती है, बिल्डिंग में होती है, ट्रांसपोर्ट में होती है, बड़े बड़े कारखाने स्टील बनाने में यूज होती है। तो ये सब जो चीजें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल का अभी फोकस है। इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है इससे कम हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ग्रीन तो सरवाइव करेगा ही, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो है, ऐसा नहीं है कि कोयला पूरा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑयल बंद हो जाएगा, लेकिन उनसे डिपेंडेंस
कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज रियलिटी वही है कि आज हम लोग कोयले पर, थर्मल पर आज भी डिपेंडेंट है, ऑयल पर डिपेंडेंट है, बट फ्यूचर में ग्रीन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए 817 गीगावाट इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट रहने की उम्मीद है। कब? ये 2030 की बात है। और उसमें से 500 गीगावाट जो इंडिया का एम है वो ग्रीन एनर्जी से हो, तो बाकी का तो फिर दूसरे जो चीजें हैं वहां से होगा ही। तो यहां पर सभी कंपनियां यहां पर अपने अपने जो है प्लान लेकर आई है। रिलायंस के अपने प्लान है, एनटीपीसी के कुछ 60 गीगावाट के प्लान है, टाटा पावर के भी प्लान है। तो ये सब कंपनियां अपनी तरफ से फोकस कर रही है। तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे दूसरे भी आपको वीडियोस मिलेंगे जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।